बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कहते हैं सखावत वो खूबी है जो इंसान की कदर उसके दुश्मन के दिल में भी पैदा कर देती है, और कंजूसी वो ऐब है जो औलाद को भी दुश्मन बना देता है। ख़वातीन व हज़रात, इसी सिलसिले की आज एक छोटी सी कहानी है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक गांव में एक नेक खातून रहती थी। वो बहुत ज्यादा सखी थी। वो इतनी नेक दिल, इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब ही था। पहले तो कोई मुस्तकिल बस स्टॉप ना था, मगर देहाती लोगों की आमदोरफ्त की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बन गया। अंदर के इलाकों के देहाती लोग 5-10 मील सफर कर वहाँ पहुँचते और खरीदो फरोख्त के लिए बस पर बैठकर शहर जाते। कभी ऐसा होता कि बस का वक्त खत्म हो जाता तो बेचारों के पास वहाँ रहने के लिए इंतजाम नहीं होता था। इसी हाल में बैठकर रात गुजारते, भूखे प्यासे रहते। अगर औरतें साथ होती तो और ज्यादा परेशानी होती। उसने महसूस किया कि यहाँ तो इनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। चुनाचे उसने अपने खामद से कहा, क्यों न हम लोगों की सहूलत के लिए एक मेहमान खाना बनवा दें, ताकि वो लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सके और वो अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाएं। खामद को ये बात पसंद आई। चुनाचे उसने मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी रखकर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने जाने लगे। जो आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात के वक्त वहीं से खाना खाते और रात सो जाते, फिर रात गुजार कर अपने काम के लिए चले जाते। फिर किसी खैरखा ने उसके खामद को ये मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल करके छोड़ेगी। रोजाना इतना इतना खाना पकता है और फालतू लोग आकर खा जाते हैं। ऐसी सखावत का क्या फायदा। जब दोस्तों ने खामद को बार बार मशवरा दिया तो खामद के दिल में भी ये बात आई कि भाई ये तो वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है। चुनाचे उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मेहमान खाना बंद कर दिया जाए। बीवी को पता चला तो वो परेशान हुई कि जब परवरदिगार ने हमें इतनी ज़मीनें दी थी, हमारी अपने कंदम से भी रोटी बनती है और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता था, अब ये नेकी का जरिया बंद हो जाएगा। लेकिन जब खामद ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। नेक बीवियां फिर बात करने के लिए मौका ढूंढा करती हैं, झगड़े नहीं किया करती। चुनाचे वो मौके की तलाश में रही। एक दिन खामद से कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ उदास सी है, घर में रह रह कर तंग सी आ गई हूँ, क्यों ना ज़मीनों से ज़रा हो आए। उसने कहा, बहुत अच्छा। खामद उसे अपनी ज़मीन पर ले गया और वहाँ कुआं, बाग और फसलें थीं। वो थोड़ी देर चली फिरी और फिर आकर कुएं के किनारे पर बैठ गई। कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। खामद फिर भी इधर उधर फिरता रहा। काफ़ी देर के बाद कहने लगा, नेक वक्त, चले घर, देर हो रही है। कहने लगी, बस चलते हैं। फिर कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। कुएं में देखती रही। बिलाखिर खामद ने कहा, खुदा की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो। कहने लगी, मैं देख रही हूँ खाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसा है वैसा ही है। उसने कहा, खुदा की बंदी, तू अगर सारा दिन और सारी रात बैठी रहेगी तो ये पानी ऐसे ही रहेगा, खाली डोर भर भर कर आते रहेंगे, मगर पानी में कमी नहीं आएगी। जब खामद ने यह बात कही तो इस नेक दिल खातून ने कहा, अच्छा, कुएं का पानी खत्म नहीं होता। उसने कहा, वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। ये सुनकर वो कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और पेट का डोल भर के जाते थे। तुम्हें क्यों डर हुआ कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस कुएं के पानी को कम कर देंगे। बीवी की बात सुनकर खामद के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि कहने लगा, मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। चुनाचे वो खातून जब तक जिंदा रही उस इलाके में वो मेहमान खाना इसी तरह जारी रहा। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की ये कहानी आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि इंसान जब अल्लाह की राह में कुछ नेक करता है और नेकी के लिहाज से अगर कुछ देता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में 70% इंसान को वापस करते हैं। अगर आप भी अल्लाह ताला के साथ तजारत करना चाहते हैं तो सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह की राह में कुछ खर्च करके देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको दुगना करके वापस करेंगे। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं
کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔